बताने वाली हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, ये सारा डेडिकेशन मेरा पुलिस की तरफ है। मैं जब बीएड सेकेंड ईयर में थी तो मैंने अमरोहा से बीएड किया है। तो मेरा जब लास्ट प्रैक्टिकल था उस दिन मैं रामपुर से बस में चढ़ी। मैंने और मेरे भाई ने उनसे पूछा कंडक्टर साहब से कि आप बाईपास जाएंगे, तो वो बोले हाँ बाईपास जाएंगे, क्योंकि वो दिल्ली की बस थी तो मुझे बाईपास जाना था और जोया उतरना था। तो उन्होंने तब तो मेरे को बोल दिया, तो मैं रोडवेज से चढ़ी थी। मैंने जब यहाँ एक पुल पड़ता है, जो ब्रिज पड़ता है सिविल लाइंस थाने के पास, तो मैंने उनसे तब भी टिकट लेते पूछा कि आप बाईपास जाएंगे, तो बोले हाँ मैम बाईपास जाएंगे। तो उस टाइम मैं स्टूडेंट थी, तो मैं वहाँ बैठ गई और जल्दी मैंने कहा मुझे रामपुर एंट्री नहीं लेनी है, वो सॉरी फरादाबाद एंट्री नहीं लेनी है। तो ऐसी जब बस चलती रही, उन्होंने क्या करा, फरादाबाद एंट्री ली और जाकर फरादाबाद रोडवेज के अंदर बस रोक दी। तब मेरे पास, क्योंकि मुझे सुबह 8:30 बजे कॉलेज पहुंचना था, मेरे पास टाइम भी कम था, उसी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं निकली थी। लेकिन वहां वो कंडक्टर और ड्राइवर उतर गए खाना वाना खाने के लिए। मैं बस से उतरी और मैंने उनको ढूंढा। मैंने कहा मैं इसलिए ही बैठी थी क्योंकि आपको बाईपास जाना था, वरना यहाँ मैं उतरती और यहाँ से डायरेक्टली मैं अमरोहा की बस ले सकती थी। तो वहाँ कुछ नहीं, मैंने बहुत गुस्सा किया, वहाँ उतरी, शोर मचाया, तो तब वहाँ पर जाकर वो आई। तो फिर वहां से वो बस चली, कैसे कैसे करके वो बस मैंने वहां से निकलवाई। सारी सवारियां भी मुझे देख रही थी। उस टाइम तक कोई समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। तो कुछ देर के बाद जैसे ही जोया आता है, जोया आने के पास जो बीच में चौराया आता है जहाँ पर थाना भी है, तो मैं उससे पहले ही खड़ी हो गई। जब एक पुल आता उससे पहले खड़ी हो गई कि यहाँ मुझे उतरना है, क्योंकि मुझे 4 साल अप डाउन करते हुए हो गए थे, मुझे पता था कि वही उतरना है। और वो इतने बिल्कुल नशे में थे, मतलब नींद में थे, कुछ सुन नहीं रहे थे मेरी, और मैं बार बार चीख रही थी बस रोको बस रोको बस रोको, तो कोई नहीं सुन रहा था। फिर आखिर में जब मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी और बस कंटिन्यूअसली चली जा रही थी, तो फिर जो और सवारियां पैसेंजर्स बैठे थे, तो फिर उन्होंने तब बोला कि भैया ये मैडम जब से बैठी है तब से परेशान है और आप इनको परेशान करे जा रहे हो। साथ वालों ने सपोर्ट किया, तो इतने में बस जोया क्रॉस करके बहुत आगे टोल प्लाजा पड़ता है वहां तक पहुंच गई थी। तो इतने में क्या हुआ, बस ड्राइवर मुझसे बोल रहे हैं कि आप यहीं उतरो मैडम। पूरा जंगल था, वहां कुछ नहीं था, वो मुझसे बोल रहे थे कि बस यहीं उतरो, हम नहीं लेके जा सकते बस। तो इतने में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे पेपर का भी टाइम होने वाला था। तो मैंने फिर पुलिस को कॉल किया, तो वहां पर उन्होंने मुझसे बात करी और मुझे बहुत रिलैक्स फील कराया कि मैम आप बस से मत उतरिए, हमारी बात कराइए। जैसे ही मैंने पुलिस को कॉल किया तो ड्राइवर और कंडक्टर आपस में बात करने लगे और बस इतनी दूर से रिटर्न हुई और वहां से जो मुझे पूरी जंगल में वहां उठाने के लिए तैयार थे। बस जब मैंने कॉल करी ही पुलिस को, तो उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि यहाँ से बैक लेना है। तो बस पूरी बैक हुई और मैं जोया आई, वहां से मुझे पुलिस मिली और उन्होंने बहुत उनको डांटा कि अगर आपका इनका पेपर छूट जाता तो आपको सजा भी हो सकती थी। तो वहां पुलिस ने मेरी इतनी हेल्प की, वहां से मुझे मेरे कॉलेज, मेरे जो एचओडी थे उन तक मुझे पहुंचाया कि ये लड़की सेफली यहाँ आ गई है। और 8:30 से 5 मिनट पहले मुझे मेरे कॉलेज पहुंचा दिया और फाइनली मैंने अपना टाइम से पेपर दिया। उस इंसिडेंट में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, बस इंसिडेंट हो गया, होता जा रहा था। मैं थैंक यू भी नहीं बोल पा रही थी, लेकिन आज मुझे मौका मिला है तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ दिल से पुलिस डिपार्टमेंट की, कि उन्होंने मुझे उस टाइम पर मेरी हेल्प की जब बिल्कुल मैं अकेली थी, मेरा कोई अपना मेरे साथ नहीं था। वहाँ मेरी फैमिली की तरह वो लोग मेरे खड़े हुए और मुझे मेरे कॉलेज तक पहुँचाया। थैंक यू।